जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमीज HCS चैनल। अभी तक हम अपने इकोनॉमिक सर्वे के 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। 8 चैप्टर्स हैं, 6 सेशन और बचे हैं। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 अगर मैं कहूँ तो मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट की आपको अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगी जो कि आप इजीली कोट कर सकते हैं इन द मेंस एग्जामिनेशन व्हेन इट कम्स टू द हरियाणा ओरिएंटेड क्वेश्चंस। बट इसमें से जो भी प्रीलिम्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर एग्जामिनेशन 1 वीक एक्सटेंड हो गया है, तो अभी तक उसकी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाहर नहीं आई है। अभी तक खाली टेलीग्राम के कुछ चैनल्स पर या फिर आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप पे ये सब कुछ स्प्रेड हो रहा है कि 1 हफ्ता आगे एग्जामिनेशन जाएगा। अगर जाएगा तो वो सबको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पता लग जाएगा। सो प्लीज़ आप ऐसी रूमर्स के बीच में ना आइए एंड अपनी तैयारी को स्पीड अप रखिए। सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। ओके, अब इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपको ये आप सब ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, हरियाणा की लोकेशन दी है। ठीक है, इन सब का जो यहाँ पर स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट दिया है, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट आपको मेंस में भी काम आएगा। कभी जैसे आप मेन इकोनॉमिक सर्वे करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो एक तरीके से बता देता है कि पूरे चैप्टर पे क्या हम डिस्कस करने वाले हैं या क्या पढ़ने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कपल्ड विद एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन, excellent extension to disseminate the information related to the farm practices to the farmers. State has become a food surplus state. सबको पता है कि food surplus state है। ठीक है, 4th largest producer of cotton है, 2nd highest per capita milk production है। ठीक है, ये सब हमें देखने को मिलेगा। एंड हमने ये भी पढ़ा कि ड्यूरिंग कोविड टाइम हम देखने को मिला था कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो बूम हुआ। ऑल्दो एग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट उतना बूम नहीं मिला जो कि सिंस 1966 हम एग्रीकल्चर बाउंड चल रहे थे। ओके, अब ये प्रीलिम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। हरियाणा इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट इन नदर्न इंडिया। इट इज सिचुएटेड बिटवीन 2739 एंड 3035 नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करिए तो नॉर्थ ही होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। एंड 74 डिग्री 28 एंड 77 36 लॉन्गिट्यूड। ये चारों फिगर 27 39 74 28 30 35 77 36 ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ हरियाणा इज एक्सट्रीमली हॉट इन समर्स, दैट इज 45 डिग्री, एंड माइल्ड इन विंटर्स। द हॉटेस्ट मंथ्स आर मई एंड जून। अब इस तरीके के क्वेश्चन HSSC में तो पूछे गए हैं। आई होप कि वैसे तो HPSC इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछती हैं, बट स्टिल फॉर द वर्स्ट पार्ट आपको पता हो कि मई एंड जून जो कि हॉटेस्ट मंथ है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो ऑलरेडी 2011 में पूछे जा चुके हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एंड कोल्डेस्ट इज दिसंबर एंड जनवरी, ये आप सबको पता होना चाहिए। ये था इसमें प्री ओरिएंटेड फैक्ट। उसके बाद हमें देखने को मिलता है रेनफॉल की बात आ रही है। अब जब भी बात रेनफॉल की आएगी तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, दैट इज यमुनानगर। आप सबको याद होगा। अब यमुनानगर किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? कालेसर नेशनल पार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। हम अपनी हरियाणा ओरिएंटेड सीरीज में पढ़ चुके हैं। एंड कालेसर किसके लिए? शिवा, यहाँ पर शिवाजी के लिए फेमस है, शिवजी भगवान। देन कालेसर नेशनल पार्क। एंड उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि यमुनानगर में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड छछरौली। छछरौली इज नोन एज दैट इन इंडिया इज इन द हरियाणा पार्ट, दैट इज द चेरापूंजी ऑफ हरियाणा। छछरौली वेटेस्ट, जिसे कह सकते हैं कि वेटेस्ट प्लेस है हरियाणा की, सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पर होगी। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है छछरौली, दैट इज चेरापूंजी ऑफ हरियाणा। क्लियर, चेरापूंजी आप सबको पता होगा कि चेरापूंजी इज इन द खासी हिल्स एंड एक मॉन्सूनरम प्लेस है जो कि वेटेस्ट प्लेस है इंडिया की और वर्ल्ड की इवन। क्लियर, तो ये फैक्ट यहाँ पर आपको पता हो। ये सारा डेटा दे रखा है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये पता हो आपको कि एरिया अंडर द प्रिंसिपल क्रॉप्स, भाई 66 में वीट को 743, पैडी को 192, टोटल फूड ग्रेन था 3520 हेक्टेयर्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है,
दैट मीन्स 35.20 हेक्टेयर्स, एंड जो कि अब 4796 हो गया है। क्लियर। एंड हम देख रहे हैं वीट का 2564 हो गया है, पैडी का 1528 हो गया है, कॉटन का 740, इस तरीके से डेटा दे रखा है। अब ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत ही वर्स्ट अगर कह सके तो ये क्वेश्चन आएंगे, बट स्टिल आपको एक थोड़ा सा पता हो वीट और पैडी का। क्लियर। मेंस में ज्यादा आप इसको कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा में यहां पर क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। दैट इज सिंस 1966 1 नवंबर फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा टू टिल नाउ। क्लियर। अब हम उसके बाद हम देखते हैं कि द एरिया अंडर द प्रिंसिपल क्रॉप्स इज प्रेजेंटेड इन द टेबल। हमने वो टेबल देखा। द ग्रॉस एरिया सोन इन द स्टेट ड्यूरिंग 66 वाज 45.99 हेक्टेयर, 45.99 हेक्टेयर जा रहा है। ठीक है, दिस इज 45.99 हेक्टेयर जो कि अब 66.12 हो गया है। ठीक है, जो कि अब 66.12 लाख हेक्टेयर हो चुका है। क्लियर। अब ये कह सकते हैं कि अगर भाई बहुत ही ज्यादा डीप में विद इन द लाइंस क्वेश्चन आना हुआ तो ये फैक्ट पूछ लेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। मेंस में आप इसे कोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे मैप्स हैं, ये सारे चार्ट्स हैं, ये सारे के सारे चार्ट्स आपको मेंस में काम आएंगे, जो कि हम प्री होने के बाद इसी इकोनॉमिक सर्वे को मेंस ओरिएंटेशन से भी पढ़ेंगे। क्लियर। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द स्टेट हैज रीच्ड एन इंप्रेसिव लेवल ऑफ 195.22 lakh tons during 2021, registering an increased volume of 8 times, that is 25.92 during 66-67। अब ये भी फैक्ट जो है वो प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बिकॉज इतना डीप में जाकर नहीं पूछते हैं। मेंस में आप इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सबको पता है कि हरियाणा इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ फूड ग्रेन्स टू द सेंट्रल पूल। More than 60% of the basmati rice is making place from the Haryana alone। खाली हरियाणा से 60% जा रहे हैं। डन। यहाँ पर एंड यहाँ पर भी हमने पढ़ी थी जगह करनाल। करनाल वॉज फेमस राइस बाउल ऑफ हरियाणा। ठीक है, ओके ओके जी। अब यहाँ पर वीट और राइस की बात हो रही है, मेनली वीट और राइस की ही बात होगी व्हेन इट कम्स टू द हरियाणा। बार्ले, कॉटन, इन सब की इतनी बात नहीं होगी क्योंकि मेजर क्रॉप्स जो है वीट और राइस जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अब 2000 का यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है कि उस टाइम पर 4106 kg पर हेक्टेयर था एवरेज यील्ड, जो 4834 हो गई है। अब राइस की 2557 थी जो कि अब 3691 हो चुकी है। अब इस तरीके का जो चार्ट है वो मेंस में ज़्यादा काम आएगा। प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा था वीट और राइस का, इसलिए मैं इस चार्ट को आपको दोबारा से करवा रहा हूँ। क्लियर। अब 2011 का पेपर अगर उठा के देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का, तो इसलिए ये चार्ट अगर आप एक बार रीडिंग कर जाएंगे फिगर को तो ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, अब ये सभी जो हमने ऊपर डाटा करा है बस उसको यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, नीचे एज इट इज लिख दिया है, सो सेम ही चीज़ है। नाउ उसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात आ रही है, जिसको हरियाणा गवर्नमेंट प्रमोट कर भी रही है कि भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करा जाए सो दैट फार्मर्स एक ऑल्टरनेट क्रॉप्स को चूज कर सकें। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ द फार्मर्स। किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप पे डिपेंडेंट ना रहे, वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करे। एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज कम अप विद डिफरेंट स्कीम्स। वो डिफरेंट स्कीम्स के साथ आते हैं टू मोटिवेट एंड परसुएट द फार्मर्स टू अडॉप्ट ऑल्टरनेट क्रॉप पैटर्न। हम देख रहे हैं कि अंडर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम द एरिया अंडर द पैडी एंड शुगर केन इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन 50,000 हेक्टेयर। यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग अलग तरीके से सरकार परसुएट कर रही है। वो स्कीम्स आपको मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, अब ये जैसे पूरा का पूरा आपका मेंस का पेपर क्वेश्चन तैयार हो गया कि भाई इसमें जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के वो क्या क्या हैं, कि जो वाटर इंटेंसिव ज़्यादा वाटर क्रॉप्स, वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उसके रिडक्शन कर देना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल्टरनेट क्रॉप्स आएंगी तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मूव करेंगे हम। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। एंड इंक्रीज इन द फार्मर इनकम, जो कि मोदी जी का यहाँ पर टारगेट था कि 2022 में, जो कि अभी चल रहा है, फार्मर्स की इनकम को डबल कर देना। ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन, रिड्यूस सॉइल फैटीग एंड पोल्यूशन लेवल, ये सब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स या लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, जो कि आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं एंड मेंस में भी। ठीक है, अब ये सारी हम स्कीम पहले भी कर चुके हैं। दैट इज मेरा पानी मेरा विरासत was launched. The farmers were given incentive of 7,000 per acre for replacing paddy।
जहां पर मेन पैडी क्रॉप चल रही थी उसको रिप्लेस कर देने के लिए कॉटन, बाजरा, खरीफ पल्सेस, मेज, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल, सो दैट फार्मर्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मूव करें। क्लियर? ओके। पर उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सब आप जीएस में पढ़ चुके होंगे, बहुत पुरानी स्कीम है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब 2016 में ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। उसमें कुछ यहाँ पर प्रीमियम लिया गया था कि यहाँ पर फार्मर्स को प्रीमियम देना पड़ेगा 1.50% फॉर द राबी, 2 फॉर द खारिफ एंड 5 फॉर द कॉटन क्रॉप्स। क्लियर? यहां पर इतना प्रीमियम खाली फार्मर से लिया गया था सो दैट टू मूव फार्मर टूवर्ड द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो ये स्कीम जो है बहुत पुरानी हो चुकी है, बट स्टिल आप सबको ये पता होनी चाहिए बिकॉज ये मेंस में अभी भी पूछी जा सकती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे लिखा गया था कि हेल स्टॉर्म, फ्लड, ड्रॉट, क्लाउड बर्स्ट, कुछ भी ऐसा हो जाता है तो ड्यूरिंग दिस यहाँ पर रिस्क भी कवर किया जाएगा सो दैट फार्मर्स को ये डर ना रहे कि कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उसका नुकसान ना हो जाए। क्लियर? ओके, तो ये क्रॉपिंग सेशंस दे रखे हैं। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है। ये सबसे पहले सूरतगढ़ राजस्थान में स्टार्ट हुआ था सॉइल हेल्थ कार्ड, दैट इज 19/5/2015। सरकार बनते ही 2014 के बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कार्ड लेकर आ गए थे नरेंद्र मोदी जी। क्लियर? इससे क्या होगा, सॉइल बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है सो दैट उनको पता हो कि एनपीके मेन दैट इज 3:2:1 नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये पता हो कि कितना एनपीके कहां पर क्या यूज करना है एंड कितना डालना है। वो सॉइल के बेस पे यहां पर सॉइल को देखा जाएगा एंड उसके बाद ही बताया जाएगा कि किस सॉइल में कितना प्रपोर्शन की जरूरत है सो दैट यहां पर फार्मर्स की जमीन खराब ना हो। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अब ये टोटली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई प्रीलिम्स में से इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करवाई जाएंगी सो दैट रिस्क मिटिगेशन, एग्रीकल्चर बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब प्रमोट कर सके हरियाणा गवर्नमेंट। तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि बहुत पुरानी योजना है 2007-8, बट आप मेंस पर्सपेक्टिव सिस्टम आप इसे पढ़ सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये सारे सारे इसके फीचर्स दे रखे हैं कि इससे क्या क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, ठीक है, वैल्यू चेन प्रोडक्शन मॉडल बनाया जाएगा, रिस्क जो है वो कम किया जाएगा, नेशनल प्रायोरिटी थ्रू सब स्कीम्स दी जाएंगी, टू एम्पावर यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट। तो ये सारी स्कीम जो आपका मेंस में कोट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना कीजिए, जहां पर प्रीलिम्स का फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। ओके, नाउ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अभी बहुत पुराना हो चुका है, जो कि राबी क्रॉप्स के लिए था। 2 क्रॉप्स, मेनली 2 क्रॉप्स थी, वीट यहां पर आ रही है एंड द पल्सेस। क्लियर? तो ये स्कीम तो बहुत पुरानी हो चुकी है वैसे भी, 2007 और 8 की नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, दैट इज राइट टू फूड अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद अब हमारे पास आ रहा है अंडरग्राउंड पाइपलाइन। द स्टडी, अब इसे पढ़ लेते हैं हम। द स्टडीज मॉनिटरिंग अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैव रिवील्ड दैट देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द वाटर टेबल करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, जहां पर वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे पैडी, ठीक है, पैडी और वीट है, बिकॉज वहां पर, इसलिए हम वहां पर देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन डिक्लाइन वहां पर हो रहा है। अब ये डिस्ट्रिक्ट जो है आप कोट कर सकते हैं सिंपली इन द मेंस एग्जामिनेशन, जब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो। अब इकोनॉमिक सर्वे वहां पर बहुत काम आएगा आपके। क्लियर? तो अब इस तरीके के इफेक्ट प्रीलिम्स में तो बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, बट स्टिल आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पता हो कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में यहां पर, बिकॉज राइस बाउल है, ठीक है, तो इन डिस्ट्रिक्ट में हम ज्यादा देखते हैं कि ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम यहां पर चल रही है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चार्ट दे रखा है यहां पर कुछ, that is the underground pipeline and drip irrigation system, not that important। इसमें से भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज इनहांस्ड कंपनसेशन नॉर्म्स फॉर द डैमेज क्रॉप्स ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। भाई नेचुरल कैलेमिटीज के कारण अगर क्रॉप्स खराब हो जाती हैं तो उस पर 15,000 पर एकड़ मिलता है, दैट इज फ्रॉम जनवरी 2022 इस साल से, विद अ मिनिमम कंपनसेशन मेड अबाउट द 500, दैट इज 500 से लेकर 15,000 पर एकड़ तक। अब ये इसी साल हुआ था, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके। क्लियर? ओके,
अब इससे नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें से जो भी बीच में है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। मैंने बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ के इसमें से वो कर लिया है जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हरियाणा स्टेट सीड, अब 2011 के पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑल्दो अब इस टाइप के पेपर में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट स्टिल मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा में कभी भी आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हरियाणा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी पिछली बार खाली ये ईयर पूछा था कि 1976 के दौरान ये इस्टेब्लिश हुई थी। अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर मैं आपको कहूं, अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा, इकोनॉमिक सर्वे से आप पढ़ के नहीं गए हुए फैक्ट बेस, तो आप उसे अटेम्प्ट ना कीजिए, बिकॉज अब वो कंपटीशन नहीं रह गया तो 2011 में था, अब कंपटीशन थोड़ा सा पीक पे जा चुका है। क्लियर? तो इसमें लास्ट टाइम खाली ईयर पूछा गया था, सीड एजेंसी है, नथिंग गॉट इज इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है, जो सेक्शन 8 ऑफ सीड्स एक्ट 1966 में यहां पर स्टैब्लिश की गई थी। मैंने इसको इसलिए इंपॉर्टेंट किया बिकॉज एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसके जो फंक्शंस हैं, फंक्शन कहीं भी आपको पूछने नहीं वाले हैं वो, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी नहीं है। ओके, नाउ हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स मेन काम है, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सप्लाई क्वालिटेटिव सीड्स द फार्मर ऑन नॉमिनल प्रॉफिट। भाई थोड़ा सा नॉमिनल प्रॉफिट करके यहां पर फार्मर्स को सीड्स दिए जाएं, वो भी क्वालिटेटिव सीड्स। मेन काम तो इनका यही है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखने को मिलता है हमें हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से एक रिलेटेड स्कीम भी थी, वो हम भवंतर स्कीम, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, हरियाणा इज अ मेजर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड हरियाणा इज अ फास्ट इमर्जिंग लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब यहां से आपको यहां पर इंस्टीट्यूट के नाम आ सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं अभी, वो जस्ट नीचे आने वाले हैं कि कौन कौन सी मार्केट कहां पर आपकी बनी हुई है। फॉर एग्जांपल स्पाइसेस की मार्केट सरसा में बनी हुई है, सोनीपत में। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्लेसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी हम जस्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, करनाल में अभी यहां पर लॉन्च कर चुके हैं सीएम खट्टर जी कि वहां पर हॉर्टिकल्चर के लिए R&D रिसर्च एक्टिविटी के लिए वहां पर एक यूनिवर्सिटी को डेवलप किया जा रहा है, दैट इज इन द करनाल वन। उसके बाद ये भवंतर स्कीम की मैं बात कर रहा था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 2017 में से लॉन्च किया गया था। मेन पर्पस क्या था? टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ हॉर्टिकल्चर फार्मर्स ड्यूरिंग द लो प्राइस, जब लो प्राइस उनको मिल रहा है उसको कवर करने के लिए, एंड सो डैट वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं, जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था, सो डैट वो पैडी से बाहर निकलकर कॉटन, बार्ली, बाकी क्रॉप्स के लिए भी वो मूव कर सकें। क्लियर? तो ये भवंतर भरपाई योजना पुरानी योजना है। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास आता है इरिगेशन वाला पार्ट। अब ये फैक्ट बेस्ड था कि हरियाणा का जो 1.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया यहां पर आ रहा है। 10 टोटल इंडिया का कितना हरियाणा में पार्ट है? 1.4%। क्लियर? तो ये आपको सबको पता हो, ये फैक्ट बेस्ड था इरिगेशन का। एंड इसके बाद अगर हम करेंगे, चार्ट्स हैं, नथिंग दैट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। अगर हम प्रीलिम्स के लिए इसमें आगे बढ़ें तो हम इसमें हमें नेक्स्ट देखने को मिलेगा माइकाडा स्कीम। माइकाडा स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई थी पॉलिसी 2021 ऑन फार्म वाटर टैंक पॉलिसी 2021, and it has been decided that all the water courses will be constructed according to the water course policy. To implement this scheme, the portal has been started, that is Water User Association, who wants to get constructed their water courses can apply on the portal and will be constructed according to the policy 2021. पंप्स की हो गई यहाँ पर, ठीक है, सोलर पंप्स बना दिए गए यहाँ पर। ये सारी चीजें आप अगर आप इस पॉलिसी में अपने आप को पोर्टल में अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर एज पर द पॉलिसी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे। ये भी नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट, बट चलो पॉलिसी नई थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अंडरलाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, फॉरेस्ट की बात आई तो आपको अभी जो फॉरेस्ट सर्वे आया है वो भी पढ़ना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, एक अलग सेशन में करेंगे। ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि 81% ऑफ द लैंड एग्रीकल्चर के उसमें है और फॉरेस्ट कवर ऑलमोस्ट 3.62 ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अब ये प्रीलिम्स के लिए हार्डकोर फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है 3.62%। क्लियर? एंड टारगेट क्या है कि 33% को एग्रीकल्चर के अंदर यहां पर फॉरेस्ट कवर पर लेकर आना है। क्लियर? जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 2006 की, उसके अकॉर्डिंगली।
क्लियर। अब ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, भाई 10% से ज्यादा हुआ विल बी नोन एज द फॉरेस्ट कवर, 10% से कम हुआ विल बी नोन एज ट्री कवर। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हम फॉरेस्ट सर्वे में भी कर लेंगे जब हम अलग से फॉरेस्ट सर्वे को डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो हमें इसमें ऑक्सीवैन, ये हम ऑक्सीवैन अपने जो सेशन थे हरियाणा के उसमें कर चुके हैं कि इन्वायरमेंट डे वाले दिन यहाँ पर ऑक्सीवैन इंट्रोड्यूस किए गए थे नियर मुगल केनाल इन करनाल डिस्ट्रिक्ट। ये हमने सेशंस में किया था। यहाँ पर इट विल बी नियर द बीर गंगा रिवर इन द पंचकुला ऑन द 100 एकड़ फॉरेस्ट लैंड्स। ठीक है, ये हम जब हरियाणा के अपने सेशंस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वहां पर हम ऑक्सीवैन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पौधागिरी कैंपेन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। ये ऑलरेडी बहुत पुरानी स्कीम है, बट यहाँ पर जो 6 से 12 तक के बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया जाता है कि वहां पर वो प्लांट्स लगाएं एंड पर प्लांट वहां पर उनको 50 रुपए भी दिए जाते हैं एंड आफ्टर एवरी 6 मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है पौधागिरी बाय टुवर्ड्स द ग्रीनरी, कि यहाँ पर यूथ्स को इनकरेज किया जा रहा है सो डैट वो यहाँ पर पौधागिरी करें एंड उनको उसके लिए कुछ इकोनॉमिकल दैट इज इंसेंटिव भी मिला जा रहा है। दैट स्कीम इंपॉर्टेंट इज 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को यहाँ पर कवर किया गया है। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है एक। ओके, उसके बाद वल्चर हम कर चुके हैं। वल्चर की एक ही जगह पे है, दैट इज इन द पिंजौर, जहां पर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया है। ये भी हम अपने हरियाणा के ऑब्जेक्टिव सेशंस में कर चुके हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके सब कुछ डिजिटलाइजेशन की तरफ तो जा ही रहा है एंड ये जो एक्टिविटीज हैं 2022 और 23 की, कि जिसमें 3 करोड़ जो प्लांट्स हैं उनको प्लांट किया जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब आप मेंस वाले पॉइंट में लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में इसके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, पिंजौर में। ठीक है, नाउ एंड इट विल बी द 4th वन। इसके अलावा हम भोपाल, हैदराबाद वो सब भी हम कर चुके हैं अपने प्रीलिम्स सेशन में जब हम हरियाणा के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि हरियाणा में जो कैपिटा पर डे मिल्क अवेलेबिलिटी है वो 1118 ग्राम्स है अगेंस्ट द नेशनल ऑफ 405। भाई हरियाणा कहाँ पे है देख लो, नेशनल से कितनी ऊपर जाकर है, विच इज सेकंड हाईएस्ट इन द नेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज पर कैपिटा पर डे मिल्क अवेलेबिलिटी इज 1118 ग्राम्स। क्लियर, जो कि नेशनल के 405 हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर बोविन पॉपुलेशन की बात हो रही है तो हम उसमें भी कर चुके हैं अपने प्रीलिम्स फैक्ट में, दैट इज रेशमा बफेलो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन पे। ओके, नाउ टू प्रमोट दिस हरियाणा साहिवाल, बिलाही एंड गिर इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल, इंसेंटिव मनी हैज बीन गिवन टू द हाई मिल्क यील्डर। अब आपको यहाँ पर इनके नाम पता हूं, कई बार ये नाम ही कंफ्यूज कर देते हैं कि इसमें से कौन सा कैटल का ब्रीड नहीं है। ये हरियाणा, साहिवाल, बिलाही, गिर, ये आपको नाम पता हो। मुर्रा बफेलो का सबको ही पता होगा, इसके अलावा रेशमा। ठीक है, ये नेम्स आपको पता हो। रेशमा तो न्यूज में ही है, रेशमा बफेलो। क्लियर, ओके। इसके बाद हम फिशरी आते हैं। ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद अब ब्लू रेवोल्यूशन की तरफ है हरियाणा। ठीक है, जिसमें फिशेस को यहाँ पर फिशरी को प्रमोट कर रही है हरियाणा सरकार। Fishery occupies an important place in the social economic development and becoming an important source of income now. ठीक है, तो फिशरीज को प्रमोट कर रही है। जो ये डेटा है कि कितना हुआ कितना नहीं, ये मेंस में इंपॉर्टेंट है। जो सेलाइन इफेक्टेड एरियाज हैं उसको सरकार यूज कर रही है यहाँ पर वाटर लॉक्ड एरियाज को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जहाँ पे श्रिम्प कल्चर, ठीक है, झींगे, श्रिम्प कल्चर्स को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है इन द झज्जर, रोहतक, हिसार। ये डिस्ट्रिक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज झज्जर, रोहतक, हिसार एंड फिश कल्चर इन मेवात एंड पलवल। मेवात और पलवल फिश कल्चर और झज्जर, रोहतक, हिसार श्रिम्प कल्चर। क्लियर, तो यहाँ फिशरीज की बात हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फोर्टिफाइड आटा, ठीक है, आटा यहाँ पर ये 5 जगह पर है अभी एट प्रेजेंट, अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक और यमुनानगर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट, ये आपको जगह पता हो 5 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। क्लियर, ओके।
नाउ मस्टर्ड ऑयल के बारे में बात हो रही है, अंत्योदय योजना नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, कुछ ऐसा फैक्ट है भी नहीं इसमें जो प्रीलिम्स से निकल कर आ रहा है, ठीक है, इसलिए आप उस पर टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। ओके, ये बेस्ट फिंगर डिटेक्शन है फिंगरप्रिंट्स की, ठीक है, यहाँ पर तो ये भी इसमें आप मेंस में ले सकते हैं, प्रीलिम्स में नहीं है, सो डैट ये बेनिफिशियरीज को आराम से पहचाना जा सके। तो आपको पता है BFD बेस्ट फिंगर डिटेक्शन प्रोसेस। ओके, नाउ उसके बाद हेफर्ड आप सबको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिस्ट्री बन गई है, विच इज हेडेड बाय द होम मिनिस्टर एट प्रेजेंट अमित शाह जी। 1966 में एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है, हेफर्ड तो बहुत फेमस ही है हरियाणा में। ओके जी, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हेफर्ड ने अपना एक नया ऑयल मिल जो है वो कहाँ पर लगाया है, रामपुरा रेवाड़ी जगह पे ये लगाया गया है। अगर ये प्रीलिम्स में अगर पूछ भी लिया तो आपको रेवाड़ी याद रहना चाहिए। ओके, नाउ उसके बाद हम आते हैं हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रल पूल है, प्रोक्यूरमेंट जितनी भी होती है वो वहाँ पर रखी जाती है, ठीक है, सेंट्रल पूल 1967 से चल रहा है ये, ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। स्टोरेज पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोरेज के लिए वेयर हाउसेज जो बने हुए हैं। ओके, नाउ उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड आ रहा है, इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मार्केट कमिटीज बनी हुई हैं, ठीक है। एंड नाउ ई-नैम सारे के सारे जितने भी हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, ई इनिशिएटिव्स हैं, ये सब भी पुरानी हो चुकी हैं स्कीम, सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, एप्पल फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट पिंजौर में, ठीक है, पिंजौर में ही आपका आ गया वल्चर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर। फ्लावर मार्केट आपकी गुरुग्राम में आ जाती है। ओके, उसके बाद आपकी मसाला मार्केट स्पाइसेस सोनीपत सिरसा, याद रखना ये सिरसा नहीं है सरसा है, SERSA सोनीपत। तो मसाला, फ्लावर, एप्पल, ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं, ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल हार्डकोर फैक्ट्स हैं। उसके बाद अटल किसान मजदूर कैंटीन, जहाँ पर 10 रुपये में यहाँ पर लंच दिया जाता है, सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है। ये पहली कैंटीन कहाँ पर हुई, करनाल में प्रमोट हुई, ठीक है, पहली कैंटीन करनाल में, ठीक है, मजदूर किसान, इसमें मजदूर कैंटीन जिसमें 10 रुपये में खाना दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का थर्ड चैप्टर में प्रीलिम्स के फैक्ट्स थोड़े से कम थे, चैप्टर बहुत बड़ा था, बट आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ हैं। रेदर देन आप 200 पेजेस को पढ़ेंगे, आप उसमें से जो 20 या 25 पेज का क्रक्स है वो आप मेरे लेक्चर्स को पढ़िए, सुनिए एंड एक बार आप उसे बस रिवाइज करते जाइए। सो विद दिस वर्ड आई कंक्लूड माई टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।